हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। ओके, ये परसेंटेज सारे के सारे अरिथमेटिक का बेस है। अगर आप ये परसेंटेज सीख जाते हो तो आपके लिए सारा अरिथमेटिक बहुत तो आसान हो जाएगा, आप आसानी से इसे सीख सकते हो। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है इसकी। ओके, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे एयरफोर्स का बायोग्राफ एग्जाम होता है, उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें एसएससी से संबंधित क्वेश्चन भी मिल जाएंगे हमें। एसएससी में भी आता है, बैंकिंग एग्जाम हुआ, स्टेट पुलिस का एग्जाम हुआ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं परसेंटेज से, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सारा का सारा अरिथमेटिक इसी पर बेस है। तो कहीं ना कहीं सारे अरिथमेटिक में यही यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। परसेंटेज, इसका साइन तो आप शायद जानते ही होंगे कि परसेंटेज, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ओके, परसेंटेज इसके शब्द से ही मतलब है पर सेंट, मतलब प्रति 100 पर। ओके, आप ऐसे भी देख सकते हो प्रति 100 पर परसेंटेज। और आप ऐसे भी देख सकते हो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसे हम डायरेक्ट मानते हैं किसके बराबर, 100%। ओके, वैल्यू मतलब फ्रैक्शन में तो हम इसे एक बोलते हैं, लेकिन अगर इस परसेंटेज में देखें तो इसे हम 100 बोलते हैं, 100%। ओके, कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होती है। अगर हम इस 100 को अपॉन में ले जाएं तो 1/100 इज इक्वल टू परसेंटेज। तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि जहां भी कहीं हमें परसेंटेज दिखता है तो हम उसे लिख सकते हैं अपॉन में 100 डायरेक्ट। लेकिन अगर x% लिखा हो कहीं पर x%, तो हम लिख सकते हैं x अपॉन में 100। ओके, आप देख सकते हो ये है अपना परसेंटेज वैल्यू। ओके, ये अपना परसेंटेज वैल्यू, जबकि ये है अपना फ्रैक्शन फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे, फ्रैक्शन फॉर्म। आगे आने वाले क्वेश्चन में ये बहुत ही यूजफुल होने वाला फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने का सिस्टम है ये। ओके, अब जैसे कि 25% देख सकते हो आप, 25%। अगर हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो परसेंटेज की वैल्यू आप जानते ही हो, 1/100, 25 एज इट इज। तो ये हो जाएगा 1/4। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, और ये है हमारा परसेंटेज फॉर्म। अगर हमें फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज में जाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25%। तो हम इससे एक बात तो समझ ही सकते हैं कि परसेंटेज, जब भी हमें परसेंटेज से, क्या बोलते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में जाना है हमें, तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इंटू 1/100। अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है, समझो फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट 100 का। अगर आप ये चीज सीख जाते हो तो आपके लिए परसेंटेज बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देख सकते हो कि आपके लिए परसेंटेज बहुत ही आसान हो जाएगा, ये देखो। ओके, आप बस ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो परसेंटेज से डेसिमल में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना, समझो परसेंटेज का मतलब होता है 50/100। आप देख सकते हो डायरेक्ट अगर अपन इसे डिवाइड कर रहे हैं तो 0.5 आएगा। अगर हम इसे ही इधर ले जाएं 50/100, अगर हम इसे डिवाइड ना करें तो डायरेक्ट लगता है 50/1/2। तो ये अपना आ गया फ्रैक्शन फॉर्म, ये डेसिमल। आप देख सकते हो कि दोनों का मतलब एक ही है, परसेंटेज
में फ्रैक्शन और डेसिमल एक ही बात है। अगर आप 0.5 को देखोगे, ये पॉइंट हटा तो अपॉन में 10 आ जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ओके, ये आ गया 1/2, मतलब फ्रैक्शन और परसेंट डेसिमल एक ही बात है। ये हो गया। और देख सकते हो अगर हमें डेसिमल से परसेंटेज में जाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आप 1/100 लगो, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो टॉप में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अगर हमें परसेंटेज से डेसिमल में जाना है तो आप 100 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो डायरेक्ट आ जाएगा अपना डेसिमल फॉर्म। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आप देख सकते हो कि परसेंटेज 100 तो होता ही है, 100%। परसेंटेज 100 से लेस देन भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है और 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे? ये देखो, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, 5 है, ये 5 बॉल्स हैं, ये अपने आप में 100% है। कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपने आप में 100% होता है। पर इस एक को देखें इन 5 की रिस्पेक्ट में, ये एक आउट ऑफ 5, ठीक है। ये 5 की अपेक्षा एक को देखते हो इंटू 100 किया, ये आ गया, ये अपना फ्रैक्शन फॉर्म है और ये अपना परसेंटेज फॉर्म है, ये आ गया 20%, ठीक है। अगर लेकिन हम यहाँ पर देखें, इन 5 को देखें, इन 5 के रिस्पेक्ट में देखें इन 6 को, ये है 5 और एक 6 इंटू 100, ये आ गया अपना फ्रैक्शन फॉर्म और ये आ गया परसेंटेज फॉर्म, ये हो जाएगा 120%। मतलब कि परसेंटेज 100 से भी ज़्यादा हो सकता है और 100 से कम भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब केवल यही है। आप ये भी देख सकते हो कि हम यहाँ से फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं परसेंटेज का। कैसे? पहले अपॉन में क्या लिखा जाता है? टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू हमें जिसमें से भी परसेंटेज फाइंड करना होता है उसकी टोटल वैल्यू। जैसे ये लिखा 5 लिखा हमने, आउट ऑफ 5 काउंट करना था अपन को यहाँ पर, तो इसीलिए 5 लिखा। और ऊपर क्या आएगा? हमें एक का फाइंड करना था, एक बॉल 5 की अपेक्षा कितनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक को क्या लिख सकते हैं, ये है अपनी डिजायर्ड वैल्यू, या फिर हम लिख सकते हैं गिवन वैल्यू, डिजायर्ड वैल्यू इनटू 100। आप मोटा मोटा ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि जैसे हमें परसेंटेज फाइंड करना हो इनका, इसमें बताइए कि इसमें ब्लू बॉल का परसेंटेज कितना है। परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल्स, सारी बॉल्स कितनी? 5 + 3 = 8। अपॉन में क्या आएगा? टोटल वैल्यू। हमें किसकी चाहिए? परसेंटेज ब्लू बॉल्स की। ब्लू बॉल्स हैं अपनी 5। ये देख सकते, ये अपना फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। इनटू किया अपन ने 100, इंटू 100 किया = ये फ्रैक्शन फॉर्म में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दिया। कितना आएगा? 500। कितना आएगा ये? 500 अपॉन में 8, इसे डिवाइड किया। 8 छंग 48, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 4 बचा 1/2। 1/2 कितना? 0.5%। ओके, ये आया 62.5%। इसी प्रकार अपन फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ रेड बॉल्स। यहाँ पर क्या था? ये ब्लू बॉल्स का था, ठीक है। और ये क्या है? रेड बॉल्स का परसेंटेज, रेड बॉल्स का। ओके, रेड बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी, यहाँ पर कितने हैं? टोटल वैल्यू कितनी है? 8। हमें किसका चाहिए? रेड बॉल्स का। रेड बॉल्स कितनी है? 3 इंटू 100। ये अपना फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन पूछा जाए तो ये फ्रैक्शन आंसर है, ये परसेंटेज पूछा जाए तो 100 में मल्टीप्लाई किया। ये लिखा अपने 300 अपॉन में 8। 8 दिया 24, 6 बचा, 8 7 56, 4 बचा, 4/8 मतलब 0.5। आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों का सम कितना होगा।
इन दोनों का, परसेंटेज ऑफ ब्लू वेल्स प्लस परसेंटेज ऑफ रेड वॉल्स कितना आएगा, ये आप देख सकते हो 62.37.5। ये टोटल अगर हम इसे जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 100%। ठीक है, और अगर अपन इसकी फ्रैक्शन फॉर्म को जोड़ें 5/8 प्लस 3/8 तो भी कितना आएगा, 8/8 इज इक्वल टू 1। फ्रैक्शन फॉर्म में 1 आता है और परसेंटेज फॉर्म में 100%। मतलब आप डायरेक्ट देख सकते हो ये। इससे आप क्या समझे, अगर आपको किसी भी दो चीजें इंटर रिलेट और इनमें से परसेंटेज फाइंड करने को बोल रहा है और हमें किसी एक का परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे 60.5% अगर दिया होता तो हम इसे 100 में से माइनस करके रेड बॉल्स का परसेंटेज निकाल सकते थे। अगर हमें फ्रैक्शन दिया होता ब्लू बॉल्स का फ्रैक्शन फॉर्म, तो हम इसे 1 में से माइनस करके फ्रैक्शन फॉर्म को हम इसे रेड बॉल्स का फ्रैक्शन फॉर्म निकाल सकते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है 1, टोटल वैल्यू 1 और डिजायर्ड वैल्यू भी 1 है, तो अब आएगा इसका 100% ही। ओके, लेकिन अब लिखा ये टोटल है, ये 1 है, जबकि इसे इसके कितने पार्ट किए गए हैं, 2। हम इस एक को देखना चाहते हैं पूरे के रिस्पेक्ट में, इसके टोटल पार्ट कितने हैं, 2। और किसकी देखना चाहते हैं, एक पार्ट देखना चाहते हैं हम इसका 1। ये अपना है फ्रैक्शन फॉर्म, जबकि हमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 50%। ओके, तो हमें डायरेक्ट याद करना है कि 1/2 मतलब 50%। तो इसी प्रकार आप देखो कि 1 ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 1/3 इज इक्वल टू 33.33%। ओके, आप ऐसे अगर हम इसी प्रकार से फ्रैक्शन फॉर्म याद कर लेते हैं तो हम ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे, आपको इसमें परसेंटेज और इसकी डेसिमल वैल्यू याद करना होगी। इससे क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाए। आप देख सकते हो 1 को हमने अभी देखा था 100% होता है, 100%। डेसिमल में ये भी 100% होगा। ओके, 1/2 कितना होता है, 50%, ये भी 50% ही होगा। 1/3 इंटू में 100 कितना आएगा, ये आप देखोगे तो इसे आएगा 33, सही 1/3%। डेसिमल में देखोगे तो 33.33%। ओके, 1/4 इसी प्रकार आप 1/4 रखो, इंटू 100 रखो, कितना आएगा, ये 25%। ये आएगा 25%, ये एज इट इज ही आएगा। 1/5 ये आएगा 20%, ये भी एज इट इज। आप देख सकते हो अगर इस 5 का मल्टीप्लाई अपन 20 में करें तो ये 100 बनता है, ये 4 का मल्टीप्लाई अपन 25 में करें तो ये 100 बनता है। ओके, अगर 1/20 आता है, आप देख सकते हो कि अगर 1/5 20% है तो 1/20 ये फ्रैक्शन कितना होगा, 5%। क्योंकि हमें तो ये देखना है दोनों का मल्टीप्लाई 100 होता है। ठीक है, यहां से देख सकते हो 1/6, तो आप लिख सकते हो 100/6। ये कितना आएगा, 6 एकम 6, 4 बचा 40, 36, 4 बचा, कितना बचा 4/6। तो हम किसे लिख सकते हैं, 2/3, 60 16 सही, 2/3%। कितना लिख सकते हैं, 16.66%। ओके, इसी प्रकार 1/7 को देख सकते हैं, इसे ये आएगा 14 सही, 2/7%, मतलब 14.28%। 1/8 देखा तो ये आएगा कितना, 12.5%, 12 सही, 1/5%, 12.5%। 1/9 है, ये 1/9 कितना होगा अपनो, 11 सही जा, 1/9%, मतलब 11.11%। 1/10 मतलब 10%, डायरेक्ट 10%। ओके, अगर जैसे आप देख सकते हो 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, ये पहले का क्वेश्चन देखते हैं। ये अगर हमें यहाँ पर याद होता कि 1/8 12.5 होता है,
तो हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर कर सकते कैसे, 12 ये हो गया 100/8 कितना होता है 12.5 इंटू 8, तो हम डायरेक्ट आंसर यहीं से करते, ये कितना आता 62.5%। ओके नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे अब 1/11 है, अब 1/11 क्या होगा, आप देख सकते हैं 100/11 करके आप देख सकते हो, ये आएगा 1/11%। ओके 9 सही 1/11%, मतलब 9.09%। ये हो गया। ओके अब 1/12 देख सकते हो आप, ये कितना आएगा 8 सही 1/3%, मतलब 8.33%। ओके ये कितना है 1/30, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो 1/, ये कितना आएगा 7 सही 9/13%। ओके इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो आप, कितना 7.7%, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकिन आंसर सही आता है इसे। ओके 1/40 इसका मतलब क्या होगा 1/7%, मतलब 7 सही 1/7%, मतलब 7.14%। ओके 1/15 ये कितना होगा 6 ही 2/3%, मतलब 6.66%। ओके 1/16 ये कितना होगा, अगर 1/8 12.5 था तो इसी का आधा, मतलब 1/16 ये कितना होगा, इसका भी आधा होगा, ये इसका आधा मतलब 6.25। ओके कितना आएगा ये 6 सही 1/4% या 6.25%, ये हो गया। ठीक है अब लिखा 1/17, 1/17 क्या होता है 5 सही 15/17%, मतलब 5.88%। 1/80 ये कितना होता है, ये होता है 5 सही 5/9% या 5.55%। ये से हम डायरेक्ट देख सकते हैं 100/80 किया अपन ने 80, हम देख सकते हैं कि 100/80 मतलब 2 से काट सकते हैं 9 15 आएगा, ये डिवाइड किया कितना है 9 पंजे 45, 5 बचा तो 5/9%। ठीक है डायरेक्ट भाग करोगे तो ये आ जाएगा अपना 5.55%। अब देख सकते 1/90 ये कितना होता है 5 सही 5/19%, मतलब आप इसे राउंड फिगर में याद कर सकते 5.25%, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है 1/20 मतलब 5%। अगर आप ये सारी वैल्यूज याद कर लेते हो बेटा, ये बेसिक वैल्यू है, अगर आप इन्हीं वैल्यू को याद कर ले तो आप इनसे और जनरेट भी कर सकते हो वैल्यू, जैसे 1/11 इज इक्वल टू 9.09%, तो 2/11 कितना होगा, ये होगा 18.18%। ठीक है ऐसे हम और वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये आ गया कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज, हमें ये सारी वैल्यू परसेंटेज में चेंज करना है। आप परसेंटेज का मतलब जानते ही हो, जैसे ये लिखा फर्स्ट क्वेश्चन 3/25, ये कितना होता है इंटू में 100 किया अपन ने, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100, 25 चौक 100 और 4 दिए 12, दिया डायरेक्ट 12%। ठीक है जल्दी फाइंड करना है। 2 देखा हमने, सेकंड क्वेश्चन दिएगा 4/5 इंटू 100 किया, ये कितना आया, इसे डिवाइड किया, ये कितना है 20 इंटू 4 80%। हम इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि 1/5 इज इक्वल टू 20%, तो इसी का 4 टाइम, इसका 4 टाइम कितना हुआ 4/5, इसका भी 4 टाइम कर दो, कितना आएगा 4/5 इज इक्वल टू 80%। ऐसे भी देख सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना 3/4 इंटू में 100 किया अपन ने, ये कितना आया, इससे काटा हमने 25 आया,
25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75%। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, 2/3। 2/3, अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1/3 कितना होता है, 33.33%। तो 2/33 कितना हुआ, 66.66%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5, 24 अपॉन में 25 इंटू 100। 25 चौक 100, 24 चौक 96, कितना है ये, 96%। आप भी इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखना एक बार। नेक्स्ट देखते हैं 6 क्वेश्चन, 5 अपॉन में 20। पहली बात तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना आएगा, 1 अपॉन में 4 इंटू 100, कितना आया ये, 4 से काटा ये 100 बार, तो कितना आया, 25%। नेक्स्ट देखते हैं 7, 3 अपॉन में 30। पहले तो इसे काट लेते हैं, कितना आएगा ये, 1 अपॉन में 10। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, यह कितना आया अपना, 10%। नेक्स्ट देखते हैं 47 अपॉन में 50 इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया, ये काटा 50, 2 टाइम गया है, ये देखा हमने, ये आया 94%। ठीक है, 9 देखते हैं अपना, 21 अपॉन में 30, ये कितना आया, 3 से काटा 7, 3 से काटा 10 इंटू 10 100, ये 0 से 0 कट गया, ये कितना आया, 70%। ओके, लास्ट देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, 3 अपॉन में 40। 0 से 0 कट गया, 30 अपॉन में 4, कितना है, 4 7 28, 2/4 बचा, मतलब 1/2%। ठीक है, मतलब आप इसे लिख सकते हो 7.5%। ठीक है, अब इन सभी क्वेश्चन को आप भी एक बार प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है।